हीर और नवाब करेंगे महादेव की पूजा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो टू जूलियट जर्सी में भैया निम्रत कौन है? कौन स्पाई, कौन सी दुनिया से आए हो भैया? टेररिस्ट हो क्या? किसी की आइडेंटिटी खरीद के और किसी रैंडम से लड़के के घर पहुंच के उसको एकदम शादी करनी है। नवाब जी, नवाब जी, ये क्या चल रहा है भाई? मेकर्स ने क्या प्लान किया? ये स्टोरी एकदम ही अलग डायरेक्शन में चली गई है, जो किसी ने भी नहीं सोची थी। भटिंडा पहुंचने के बाद जो टिंडा बनाया गया इन लोगों का, भाई हीर और नवाब फंस गए, बुरी तरह से फंस गए। लकड़ी हीर तो चलो बच जाती है, उस बोरी को नहीं खोला जाता है। और नवाब भी ऑलमोस्ट जा रहे होते हैं, बीपी जी के गुंडों के द्वारा उनको पकड़ लिया गया होता है। बट नवाब भी डिक्की खोल के निकल गए हैं कार से, जा रहे हैं अपनी हीर के पीछे पीछे कि कहाँ गई हीर, कहाँ गई हीर। हीर ने बड़ी मुश्किल से उस लड़की को कन्विंस किया, ये पूछा कि भाई कौन है निम्रत, प्लीज टेल मी। जो भी शादी बारात दुहाइयां दी हैं उसने, फाइनली वो लड़की मान जाती है और बता देती है कि भैया ऐसा ऐसा है, मेरी आइडेंटिटी को इन लोगों ने परचेज किया, मेरा आधार कार्ड वगैरह लेके गए। लेकिन सवाल ये है कि अगर वहां पे एक बसी बसाई दुनिया थी, निम्रत जिसका रियल नाम किसी को नहीं पता, उसकी फैमिली की, तो अचानक से ऐसा क्या होता है कि इतने बड़े घर को छोड़ के, मतलब पैसे वाले भी है भाई, बहुत पैसा है निम्रत, जो भी निम्रत का रियल नेम होगा उसके घर वालों के पास, उसके पास बिगड़ी हुई लड़की है बड़े घर की। उसने ऐसा क्या कांड कर दिया है कि उसने, उसके पूरे परिवार ने उस जगह को छोड़ दिया है, घर एकदम धूल खा रहा है। और वो लोग आ गए हैं दादी की शरण में, और दादी इस चीज की जिम्मेदारी ले रखी है कि मैं तुम्हारी बेटी का शादी नवाब से करा दूंगी, इतनी बड़ी खानदान में करा दूंगी। तो आखिर क्या कांड किया है निम्रत ने, और आखिर वो है कौन, एक्चुअल में उसका क्या नाम है? और ये सारी चीजों के पीछे अब जब हीर पहुंची है उस घर तक, फोटोज वगैरह वो देख रही है कि कितने फैशनेबल है वो निम्रत, और किस तरह से उसके पेरेंट्स भी एक अच्छे खासे घर से लग रहे हैं, अच्छे खासी फोटोज हैं उन लोग की। वहां पे उसी वक्त पे कोई इंसान आया हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली वो नवाब ही आया हुआ है। और उसके बाद क्योंकि कुछ वीडियोस निकल के सामने आए हैं जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जो नवाब और हीर है एक महादेव के मंदिर में बैठे हुए हैं, वहां पे पंडित जी जो है वो कथा कह रहे हैं, और वहां पे हीर और नवाब बड़े ही आराम से बैठे हुए हैं, और चीजों को काम डाउन हो रहा है थोड़ा सा, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक्सप्रेशन से चीजें समझ में आ रही हैं कि दैट दे आर लिसनिंग सम कथा, जिसमें इस बारे में ही बात हो रही होगी, शिव पार्वती के रिलेशन के बारे में बात हो रही होगी, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो ये सारी चीजें हो सकता है कि दिखाई जा रही है, और क्लियरली ये महादेव का ही मंदिर है। तो ये सीन्स कुछ वहां पे हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो सीन होंगे उसके बाद जो नवाब और हीर है वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं अपनी रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि जिस तरह से हीर पूरी तरह से गिव अप करती थी, नवाब पीछे पीछे लगा हुआ है कि भैया हीर माफ कर दो, चलो मेरे साथ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी निम्रत हो मतलब नहीं है। बट हीर को ऐसा है कि नहीं भैया, उसको पता करना है कि हीर कौन है, और वो सारी चीजें वापस चाहती है जिस तरह से चीजें थी ऑलरेडी, क्योंकि अभी दादी ने क्लियरली कह दिया है कि एक एक ईंट पे भैया हमारा हक है। भैया पता नहीं दिलीप राव क्या कर रहे थे यार, सब कुछ तो गुलाब अपने नाम करा ली थी दिलीप से, बड़े घर की महारानी रानी बन के फिर रही थी, और उसके बाद तो पता चल रहा है कि लो सब कुछ तो दादी के नाम पे है। तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा भैया फिर चल क्या रहा है। तो ये सारी चीजों, दादी से और निम्रत ये बड़ा ट्रैप है, इस ट्रैप से छुड़वाना होगा। नवाब को हीर का साथ देना होगा कि पता चले कि आखिर ये निम्रत कौन है, और उसके बाद इन लोगों को एक्सपोज किया जाए। पक्का इस निम्रत ने कोई बहुत बड़ा कांड किया, हो सकता है किसी का मर्डर वर्डर कर दिया हो, नशे में दारू पी के जिस तरह से उसने सिर फोड़ दिया था पम्मी का, वो कुछ भी कर सकती है। तो ये सारी चीजों की वजह से हो सकता है कि वो लोग उस जगह को छोड़ के भागे हों। तो ऐसा अगर है, वो एक क्रिमिनल है, भागी हुई है, तो उसको एक्सपोज करना, पुलिस को पकड़वाना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें हीरो और नवाब हमें अपकमिंग एपिसोड्स में करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड समहाउ जो निम्रत है, जो उनका रियल नेम होगा, वो सब कुछ एक्सपोज होगा, और वो इसका उसका जो पूरा चैप्टर है वो खत्म होगा। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर दादी क्यों इतना साइड ले रही थी उस लड़की की। क्या पैसे खिलाए गए थे दादी को, या फिर दादी को ब्लैकमेल किया गया था? किस वजह से दादी जो है इतना निम्रत निम्रत कर रही थी, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि वो कैसी है, कितनी बड़ी खराब लड़की है वो। तो आपका इन सब चीजों पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो मेकर्स इतना बड़ा ट्विस्ट लेके आए हैं उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, ये भी जरूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्म लाइफ।